नमस्कार बच्चों, मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के विज्ञान की शिक्षिका हूँ। हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे थे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, और आज हम लोग जानेंगे कि वायवीय श्वसन जो है वो मानव में किस तरह से होता है। तो हम लोग देखते हैं श्वसन में क्या कि इसमें दो तरह के जीव होते हैं, एक छोटे जीव भी होते हैं और बड़े जीव होते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कोशिकीय जीव अमीबा है, वो अमीबा सब में क्या होता है कि जो श्वसन का काम, क्योंकि एक कोशिकीय हो चाहे बाहुकोशिकीय मानव जैसे जीव हो, सभी को श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सभी लोग हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो एक कोशिकीय जो जीव अमीबा होता है, अमीबा में विसरण के माध्यम से कोशिका झिल्ली से ही है जो क्या होता है, कोशिका झिल्ली से ऑक्सीजन जो है विसरण के माध्यम से कोशिका में पहुंचती है, और श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो कोशिका झिल्ली से ही बाहर विसरण के माध्यम से ही निकाल दिया जाता है। और उसमें भी और जीव जो होते हैं, जैसे बड़े जीव में भी होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं। तो जलीय जीव में देखा जाता है क्या कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से होती है। क्या होती है? तेज गति से होती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जलीय जीव जो हैं या मछली जो हैं उसमें श्वसन की गति तेज क्यों होती है। तो श्वसन जलीय जीव में क्या होता है कि जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा स्थल की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जिस कारण से जलीय जीव को, मछली ये सब ऐसे जीव को तेज गति से ऑक्सीजन ये श्वसन करना पड़ता है। लेकिन स्थलीय जो जीव हैं, बड़े बड़े जीव जो हैं, उसको श्वसन करने के लिए विसरण के माध्यम से श्वसन संभव नहीं है। तो मनुष्य जैसे जीव हो गया, चाहे और भी बड़े जीव जैसे हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब में भी जो श्वसन जो है एक श्वसन अंग विकसित होते हैं, श्वसन तंत्र विकसित होते हैं जिससे श्वसन का काम होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मानव में श्वसन कैसे होता है। तो मानव, ये जो डायग्राम जो बनाया हुआ मानव श्वसन तंत्र का है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक सीक्वेंस देख लें कि क्या है। तो नासाद्वार है, ये ग्रसनी, कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ के बाद कूपिका, और कूपिका से है जो रुधिर वाहिका में जाता है, रुधिर वाहिका से रक्त में, और रक्त से है जो प्रत्येक कोशिका तक जाता है। तो अब ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जब श्वसन का काम होता है तो जब नाक से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को जब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि नासाद्वार में महीन महीन जो है बाल के कण होते हैं। महीन महीन जो बाल के कण होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से जो भी धूलकण वगैरह जाते हैं वो धूलकण को क्या कर देता है, अंदर जो श्वास नली में जाने नहीं देता है। वो जो है जो बाल है जो उसमें, उसी में वो क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। उसके बाद जब आगे की ओर, जब नासाद्वार से जब आगे बढ़ती है, ग्रसनी में जब आती है, तब यहाँ पे इसी में ही नासाद्वार से जैसे ही आगे ऑक्सीजन जाती है तो यहाँ पे एक श्लेष्मा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा होता है, जो क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन, जब हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं तो जो उसमें उपस्थित जो और भी गंदगी जो रहता है वो क्या होता है, श्लेष्मा में चिपक जाता है। और चिपकने के बाद अब है जो बाकी जो ऑक्सीजन है जो अब आगे की ओर बढ़ता है। तो नासाद्वार से कहाँ आया, ग्रसनी, ग्रसनी से है जो कहाँ आता है उसके बाद ऑक्सीजन, कंठ में। जब ग्रसनी में आता है तो यहाँ से जो भोजन नली है वो भोजन नली अलग और श्वास नली जो है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो श्वास नली जब कंठ में आता है, कंठ से है जो कहाँ चले जाते हैं, श्वास नली में। श्वास नली जो है इसमें जो ये विलय, ये किस तरह से एक रिंग के जो उपास्थि विलय, ये किस तरह का बना होता है, ये उपास्थि विलय का बना होता है, रिंग होता है का ही बना होता है ये।
ताकि ये क्या हो, जो ये निपतित ना हो, मतलब कि वो चिपक नहीं सके। इस कारण से इस तरह की रिंग के समान, इसका वलय के समान एक क्या होता है, इसका संरचना होती है श्वास नली का। वो श्वास नली जो है आगे चल कर के फिर अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है। वो है जो क्या होता है, श्वसनी। ये हो गया श्वसनी। श्वसनी भी और आगे जो है कई भागों में बढ़ जाती है। वो जो है जो क्या होते हैं, श्वसनिकाएँ। और श्वसनिकाएँ से क्या होता है, इसमें बैलून के समान क्या होता है, जिस तरह से बैलून का हम लोग क्या करते हैं कि वो छोटा सा बैलून रहता है, लेकिन उसमें जब हम लोग हवा भरते हैं तो बैलून का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी तरह से श्वसनिकाएँ से लगा हुआ कूपिका होता है, जो बैलून जैसी उसमें की संरचना होती है। जब इसमें ऑक्सीजन भरती है तो ये गुब्बारे की तरह क्या होता है, ये इस तरह से गुब्बारे की तरह ये है जो फूलती है। इस तरह से ये गुब्बारे की तरह फूलती है और सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि क्या हो, जो श्वसन का जो काम है वो तेजी गति से हो और ऑक्सीजन का जो अवशोषण है, ऑक्सीजन जो यहाँ से जो रुधिर वाहिका के द्वारा जो ऑक्सीजन का जो अवशोषण होगा वो बहुत ही तेजी गति से होगा। जब अब है जो ऑक्सीजन जैसे ही कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिका में, रुधिर वाहिका से रक्त में जाता है, रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में जाता है। और जैसा कि हम लोग देखे थे कि वायवीय श्वसन में प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा मिलती है। तो ये हम लोग देखें कि किस तरह से ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर के अंदर ग्रहण, ये श्वसन में प्रवेश करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन जो है कूपिका में आने के बाद अवशोषण किया जाता है, तुरंत उसी समय क्या होता है कि जो शिराएं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लोडेड होता है। मतलब जो भी शिराएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसमें उपस्थित रहता है। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर ये अवशोषण होता है, तुरंत क्या यहाँ से जो है रुधिर वाहिका के माध्यम से कूपिका में क्या अवशोषण कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद फिर वही श्वसनिकाएँ, श्वास नली से होते हुए फिर कहाँ चला जाता है, नासाद्वार में जाता है। और नासाद्वार में फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है शरीर से। तो इस तरह से हमारे शरीर में है जो क्या होता है, श्वसन का काम होता है। तो आज बच्चों हम लोग ये जाने, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये बताए थे कि जलीय जीव में श्वसन की गति तेज क्यों होती है। दूसरी क्वेश्चन आता है कि जो ये श्वसनिकाएँ में जो कूपिका होता है वो किस तरह से श्वसन में उपयोगी है, क्यों इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।